एक और नया खुलासा, खाते से पूजा सामग्री के लिए पैसे निकालने की मिलीकारी। सामने आई सुशांत के बैंक खाते की डिटेल्स। करीब 2 लाख रुपए पूजा के नाम पर निकाले गए। सुशांत के बैंक खाते से पूजा सामग्री के लिए 3 बार और पंडित के पेमेंट के लिए 1 बार निकाला गया पैसा। पिछले साल जुलाई और अगस्त के महीने में निकाले गए थे पैसे। खातों से सामने आई डिटेल्स। सुशांत की बहन मीतू ने रिया पर लगाया था जादू टोने का आरोप, ब्लैक मैजिक का भी शक। यूपी के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रिया चक्रवर्ती से जांच में शामिल होने की अपील की। साथ ही बोले, रिया दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम जमीन खोद कर निकाल लेंगे। साक्ष्य जुटा लेंगे, एविडेंस जुटा लेंगे तो जमीन खोद करके निकाल लेंगे और दुनिया के किसी कोने में कोई अभियुक्त छुपा होगा। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का आरोप, बॉलीवुड माफिया के दबाव में है उद्धव ठाकरे। सुशील मोदी ने किया ट्वीट, बिहार के बेटे सुशांत की मौत की जांच के लिए पहुंची बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा। सुशील मोदी पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किया पलटवार, लिखा, सत्ता की लालच में इंसानियत भूल कर गिद्धबाजी पर उतार हुए आप ही की पार्टी है जिन्होंने बिहारी डीएनए पर सवाल उठाए थे। सुशांत के कुक नीरज सिंह का बयान, रिया के साथ यूरोप की ट्रिप के बाद सुशांत की तबीयत रहने लगी थी खराब। हाँ, दिसंबर में लास्ट महीने में सर यूरोप का उन्होंने बनाया था, क्रूज बनाया था, तब तक ठीक थे। छिछोरे का प्रमोशन खत्म करके तब वो गए थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद तो उनकी तबीयत डाउन हो गई। कुक नीरज का एक और खुलासा, बांद्रा के फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले 1.5 महीने रिया के घर रहे थे सुशांत, वहीं शुरू हुआ था इलाज। बिहार और मुंबई पुलिस के बीच पेच अब भी बरकरार। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री का बयान, कानूनी सलाह के बाद करेंगे बिहार पुलिस को सहयोग का फैसला। के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। हमारी मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस की जो रिक्वेस्ट आई है वो हम इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेंगे। बिहार पुलिस के पास नहीं है सीसीटीवी फुटेज। 40-50 लोगों से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है, उसकी जानकारी भी बिहार पुलिस के पास नहीं। बिहार पुलिस की टीम को अभी तक नहीं मिली सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से दावा, दस्तावेज देने के लिए मुंबई पुलिस को कोर्ट के आदेश का इंतजार। सुशांत केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर बरसी बीजेपी। विधायक राम कदम का बयान, गठबंधन की तीनों पार्टियां मुंबई पुलिस की छवि खराब करने में तुली। बिहार पुलिस पूछताछ के बाद रूमी जाफरी के घर से निकली। अभी 4 से 5 और लोगों से पूछताछ करेगी बिहार पुलिस। बिहार पुलिस का बयान, रूमी जाफरी से पूछताछ में मिला सहयोग, जांच बढ़ेगी आगे। आज अयोध्या नहीं जा रहे सीएम योगी, रद्द हो गया दौरा। राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों का लेना था जायजा। राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले अयोध्या में दिखा भव्य नजारा, रोशनी से जगमग हुई अयोध्या नगरी। अयोध्या में राम की पैड़ी पर दिखा दिव्य नजारा, रोशनी की तरह दिखी रंगीनियां। मंदिरों की चोटियों पर लटकाई गई लाइट की झालरें, दीपावली महोत्सव की तरह सजाई गई अयोध्या। अयोध्या में 3 अगस्त से 5 अगस्त तक मनाई जाएगी दीपावली। 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए पूजन आज से शुरू। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा, हनुमान जी के निशान की पूजा होगी। मान्यताओं के अनुसार हनुमान अयोध्या के अधिष्ठाता। सरयू घाट पर लगाई जाएगी अजानुबाद धनुषधारी भगवान राम की प्रतिमा। कांसे की प्रतिमा 251 मीटर ऊंची होगी। सरयू तट पर लगने वाली 251 मीटर ऊंची प्रतिमा राम मंदिर से भी ऊंची होगी। सीएम योगी से मिले निर्देशों पर नरेश कुमावत कर रहे हैं प्रतिमा का निर्माण। आज से गोरखपुर के 2 दिन के दौरे पर जा रहे सीएम योगी, कोरोना और बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक। मोदी के भूमि पूजन को लेकर सियासत भी तेज। दिग्विजय सिंह बोले, मंदिर निर्माण था राजीव गांधी का सपना, कमलनाथ ने किया मंदिर निर्माण का स्वागत। कांग्रेस के मंदिर के पक्ष में बयानों पर ओवैसी का तंज, ट्वीट किया, बोला दिल की बात जुबान पर आ गई। कौशल्या मंदिर से पवित्र मिट्टी लेकर चले फैज खान भी भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रयाग पीठाधीश्वर शंकराचार्य ओंकारेश्वर सरस्वती ने किया विरोध। भूमि पूजन से पहले ट्रस्ट के मौजूदा स्वरूप को लेकर विवाद, संतोष दुबे की अगुवाई में चला हस्ताक्षर अभियान।
ट्रस्ट में पद के लालची लुटेरे और जुगाड़ लोगों को जगह देने का आरोप, किसी कार सेवक को शामिल नहीं करना उनके संघर्ष का अपमान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए नरमी के संकेत, बोले बागी गुट को हाईकमान माफ करे तो गले लगाने को तैयार। हाईकमान अगर वो माफ करती है तो मैं गले लगाऊंगा सबको। मेरा कोई पैसिव माइंड नहीं है, मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया, विश्वास किया मुझ पे। अशोक गहलोत ने फिर कई केंद्रीय मंत्रियों पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी से तमाशा बंद कराने की अपील की। जैसलमेर के सूर्यगढ़ फोर्ट में भीषण गर्मी से 2 कांग्रेस विधायक पड़े बीमार, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। जयपुर लौटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल विधायकों के साथ गए थे जैसलमेर। देश में कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटे में बढ़े 54,736 कोरोना के नए मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना के 853 लोगों की गई जान। अब तक 37,300 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में 17,50,000 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, 5,67,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 51,255 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। झारखंड में कोरोना से अब तक 100 लोगों की मौत, करीब 12 कोरोना से प्रभावित। मध्य प्रदेश में कोरोना की डराने वाली रफ्तार, 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 322 मरीजों की मौत, 96 से ज्यादा बीमार, अब तक 4,31,000 से ज्यादा संक्रमित। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 6,000 नए कोरोना मामले, कुल मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कोरोना के 169 नए मामले, अब तक 64 मरीज गंवा चुके हैं जान। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता पीसी शर्मा भी कोरोना संक्रमित, भोपाल के अस्पताल में भर्ती। पंजाब में जहरीली शराब के कहर से पल पल बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा, अब तक 86 लोगों ने तोड़ा दम। 86 लोगों की मौत के बाद कैप्टन सरकार की कार्रवाई, आबकारी विभाग के 7 अफसर और 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जहरीले प्याले के कहर के बाद पंजाब पुलिस ने दिखाया एक्शन, अवैध शराब बेचने और बनाने के करीब 2 दर्जन आरोपी गिरफ्तार। अमृतसर तरनतारन बटाला के गांव में सबसे ज्यादा कहर, शमशान घाट में हो रहे हैं सामूहिक अंतिम संस्कार। अवैध शराब कांड को लेकर कैप्टन सरकार पर हमलावर हुई अकाली दल, मृतकों के परिवार को 25-25 लाख मुआवजे की मांग, हाईकोर्ट जाने की तैयारी। कैप्टन सरकार ने तरनतारन के एक्साइज विभाग के अधिकारी मधुर भाटिया को किया बर्खास्त, ड्यूटी में लापरवाही का आरोप। तरनतारन में जहरीली शराब का सबसे ज्यादा कहर बरपा, एसपी ने 2 थाना प्रभारी और डीएसपी को किया सस्पेंड, जांच के आदेश। डीजीपी ने पंजाब में जहरीली शराब कांड में एक महिला को बताया मुख्य साजिशकर्ता, आरोपियों में कई ट्रांसपोर्ट मालिक और ढाबा मालिक शामिल। सुखबीर बादल ने पीड़ितों से की मुलाकात, जहरीली शराब कांड में सीबीआई जांच की मांग, हाईकोर्ट में याचिका की तैयारी। यूपी के कानपुर में 2 पुलिसकर्मियों पर स्पा सेंटर के मालिक की पत्नी से अश्लीलता का आरोप, रात 10 बजे घर में घुसे पुलिसकर्मियों का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड। दिल्ली के ईस्ट कैलाश में एक बीएमडब्ल्यू ने आइसक्रीम स्टॉल को मारी टक्कर, 4 लोग घायल। 31 जुलाई में हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। खड़ी बीएमडब्ल्यू अचानक से रफ्तार से आगे बढ़ने लगी, सामने आइसक्रीम स्टॉल पर बाइक सवार और खड़े लोगों को रौंदा। रोशनी अरोड़ा नाम की महिला ड्राइव कर रही थी बीएमडब्ल्यू, पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाद में मिली जमानत। यूपी के पीलीभीत में सड़क हादसे में मासूम की मौत पर बरपा हंगामा, भीड़ ने की ड्राइवर की हत्या। टाटा मैजिक के ड्राइवर ने 2 लड़कों को मारी थी टक्कर, एक की मौत होने के बाद लोगों ने ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा, सर में चोट लगने से गई जान। यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच तीखी झड़प, तनी बंदूक, वीडियो हुआ वायरल। रायबरेली में किसान ने लेखपाल पर 10,000 की रिश्वत का आरोप लगाया, वीडियो वायरल। बिहार में मोकामा के पास बेखौफ अपराधियों ने 2 बाइक सवारों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। दानापुर में बीजेपी नेता की हत्या, बदमाशों ने मारी गोली, लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। देवरिया पुलिस ने कुख्यात अपराधी शेषमणि को किया गिरफ्तार, साथी को भी दबोचा। दरभंगा में जेडीयू विधायक अमरनाथ गामी ने शुरू किया ऑक्सीजन बैंक, होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों को मुफ्त में मिलेगा ऑक्सीजन सिलेंडर और डॉक्टर की सलाह। चंद्रपुर में एक युवक ने शुरू की लॉकडाउन ज्ञानशाला, बंद स्कूलों के बीच ग्रामीण बच्चों को दे रहा है शिक्षा। पलामू के विश्रामपुर में 17 साल की लड़की की इलाज के अभाव में मौत, सड़क न होने की वजह से अस्पताल पहुंचाने में हुई देरी। बारिश के बाद उत्तराखंड में भूस्खलन का संकट जारी, चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ भूस्खलन,
चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन से टंगरी और लामबगड़ के पास रास्ता बंद। दिल्ली हिंसा की जांच के सिलसिले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से पूछताछ, स्पेशल सेल ने जब्त किया मोबाइल फोन। अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से पहले उमर खालिद के भाषण को लेकर भी हुए सवाल। खालिद के संगठन यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के लिए कई सदस्य हो चुके गिरफ्तार। दिल्ली में कोरोना संकट के दौर में एलजी और केजरीवाल सरकार में फिर ठनी। डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। होटल और साप्ताहिक बाजार के फैसले पर शुरू हुई खटपट। सिसोदिया की अमित शाह से गुहार, एलजी को कहें इस बार न पलटे फैसला। व्यापारियों कारोबारियों ने भी एलजी अनिल बैजल को लिखी चिट्ठी, होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने की मांग।